Types of molecular speed. First one, most probable speed denoted by VMP. It is the speed corresponding to the maximum fraction of molecule. It is a speed corresponding to maximum fraction of molecule. Now, what do you mean by maximum fraction of molecule? If we draw 1 by n dn by dv versus speed curve, velocity curve, ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा. So maximum fraction is over here. So this speed is called most probable speed. यदि हमने एक मॉलिक्यूल को पिक किया from the sample of gases, then सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि वो मॉलिक्यूल की स्पीड ये हो. क्लियर? क्योंकि ये वो हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रैक्शंस मिल रहा है मॉलिक्यूल का. So VMP के आसपास सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे. It doesn't mean कि यहाँ पे 60, 70, 80% मॉलिक्यूल हो सकता है यहाँ पे 5% मॉलिक्यूल हो, बट वो 5% भी मैक्सिमम हो. यहाँ पर 0.1%, 0.2%, 1%, 2%, 5%, then further 4, 3, 2, 1. So the maximum number can be anything. इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं जो 50% या उससे ज्यादा भी हो. Right? Is that okay? Yes, sir. अब कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे? Any idea how to find out this velocity? Differentiation. हाँ, अनुष्का कैसे कैलकुलेट करेंगे? अनुष्का, am I audible? Sir, integration. इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन? Differentiation. डिफरेंशिएशन. स्लोप ऑफ दिस कर्व इज 0. ये उन बच्चों को पता होगा जिन्होंने अर्ली बैच में क्लासेस अटेंड की होगी. ये हेडिंग वहां पे पहले भी हुई है. क्लियर? सो स्लोप ऑफ द कर्व इज 0 एट दिस पॉइंट. dy by dx is 0. so dy by dx is 0. y की जगह पे रख दो 1 by n dn by dv और x की जगह पे वेलोसिटी. अब क्वेश्चन आता है 1 by n dn by dv की जगह पे क्या रखेंगे? So d by dv 4 pi m by 2 pi rt power 3 by 2 e to the power minus mv square by 2 rt v square. इसको डिफरेंशिएट करके 0 रखोगे. तो जब इसको डिफरेंशिएट करके तुम 0 रखोगे तो वेलोसिटी का वैल्यू, स्पीड का वैल्यू आ जाएगा अंडर 2 rt by m. ये तुम्हारा स्पीड का वैल्यू आएगा which is vmp. क्लियर? सो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फाइनली ये वैल्यू आ जाता है. Is that okay? Yes, sir. सर वो 0 हो सकता है ना? क्या 0 हो सकता है?
टेंडिंग टू 0 है ना सर, मतलब सर वो ग्राफ टेंडिंग टू 0 है। 10 into 0, टेंडिंग टू 0। हाँ, टेंडिंग टू 0 इंफिनिटी पर। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। सेकंड, एवरेज स्पीड, V average. By definition, V average कुछ ऐसे डिफाइन होगा, V1 plus V2 up to last जितने मॉलिक्यूल्स हैं सारे मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी का एडिशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. Let's say I have n1 number of molecule with velocity V1, n2 number of molecule with velocity V2 up to last, n1 plus n2, that is n total up to last. Clear? So V1 वेलोसिटी के n1 मॉलिक्यूल है तो V1 को n1 टाइम्स ऐड करोगे, दिख नहीं रहा है ना शायद नीचे? नो सर। अभी दिख रहा है नीचे तक? यस सर। Yes, sir. Okay. So n1 molecule with velocity V1, n2 molecule with velocity V2, n3 molecule with velocity V3. So V1 V2 को हम ऐड करेंगे, V1 को n1 टाइम्स, n1 V1 कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है? क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? Summation of n into b, n1 V1, n2 V2, n3 V3 upon n total. क्या ऐसा लिखा जा सकता है इसको? यस सर। अब इसको हम एक और फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं. dn मॉलिक्यूल का वेलोसिटी है v. अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल है वेलोसिटी v से v प्लस dv के बीच में, मतलब ऑलमोस्ट वेलोसिटी v कितने मॉलिक्यूल की है? dn मॉलिक्यूल्स की. सो कैन वी से दैट हमें dn मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी ऐड करना है, ऑलमोस्ट v है, v से v प्लस dv, dv इज वेरी स्मॉल डिफरेंस. So can we say that velocity v है dn molecules का vdn का summation को we can also represent by integration. तो summation को integration से represent कर दिया हमने. Is that okay? क्या ये समझ में आता है? हम यहाँ से यहाँ पर और यहाँ से यहाँ पर कैसे गए? n molecule with velocity v, dn molecule with velocity v. At the end I have to derive this v average from Maxwell distribution. तो मुझे कहीं ना कहीं उस फॉर्म में तो जाना ही है. तो अब क्या करो, dn को रिप्लेस कर दो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से, 4 पाई n 2 पाई m by 2 पाई rt, ये पूरा सा बड़ा सा रिलेशन, और उसको इंटीग्रेट करो, लिमिट 0 टू इंफिनिटी रखो. जब फाइनली तुम लिमिट रखोगे, वैल्यू निकालोगे, तो ये आ जाएगा √8 rt by पाई m. क्लियर? कुछ ऐसा आ जाएगा. ये पाई वगैरह सब कुछ यहाँ पर इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगे एवरेज स्पीड. क्लियर? वैसे जो फाइनल फॉर्मूला है ज्यादा मैटर करता है. डेरिवेशन इसलिए बताया थी, जेई एडवांस में कुछ हाइपोथेटिकल इंफॉर्मेशन देकर, कुछ अलग सा रिलेशन देकर तुमसे डिराइव करवाना चाहे तो तुम्हें पता होना चाहिए. रूट मीन स्क्वायर स्पीड.
ऑलरेडी हमने पहले भी डिफाइन किया है, इसको अब हम डिराइव करेंगे। मैं ये भी बताऊंगा क्यों इसको डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट आई है। देखो, रूट मीन स्क्वायर स्प्रेड इज यूज्ड टू डिटरमाइन एवरेज काइनेटिक एनर्जी। मैं के एवरेज लेता हूं इक्वल टू फर्स्ट Ke1, फर्स्ट मॉलिक्यूल का Ke, सेकंड मॉलिक्यूल का Ke अप टू लास्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर? इसको मैं लिख देता हूं हाफ mv स्क्वायर, फर्स्ट हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m v2 स्क्वायर अप टू हाफ m vn स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये हाफ m कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा हर जगह। सेम आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है, मास विल बी सेम फॉर ऑल ऑफ देम। मैं यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ व्हाई वी नीड टू डिफाइन दिस आरएमएस। ऐसा अजीबोगरीब टर्म क्यों डिफाइन करना पड़ा हमें। रूट मीन स्क्वायर, अच्छा खासा एवरेज पता है हमें, मोस्ट प्रोबेबल पता है, चलो हाईएस्ट पॉइंट के लिए तो इसका इसलिए डिफाइन करना पड़ा। अब तुम देखोगे यहाँ से v स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर अपॉन n, दोनों तरफ अंडर रूट लोगे तो ये कुछ आ जाएगा। So when you are getting average kinetic energy के corresponding जो velocity आता है वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आता है, इसलिए इसे डिफाइन करना पड़ा। जहां भी हमें काइनेटिक एनर्जी का एवरेज लेना होता है हम इसका यूज कर लेते हैं। क्लियर है? यस सर। Yes, Tanisha, Swanand, is that okay? Samiksha, Yes, sir. Yes, sir. समर, तुम इसके पहले वाले क्लास में क्यों नहीं थे? सर वो एक्चुअली ब्रॉडबैंड में कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, उस वजह से नेटवर्क डाउन था। अभी भी मैंने अभी ज्वाइन किया सर, इस लेक्चर में भी लेट हो। ठीक है, बट कभी भी कुछ रीजन से तुम एब्सेंट रहो या कुछ ऐसा होता है ना, हमेशा रिस्पेक्टिव टीचर को मैसेज जरूर डालो। यस सर। सर वो था ना, सब कुछ होगा। कोई इशू नहीं, बट कुछ भी रीजन होता है डाल दिया करो व्हाट्सएप पे मैसेज, सर इस कारण से मैं नहीं। जैसे अभी मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया तुम्हारी क्लास में, बता रहा हूँ किसका आया था। तन्मय तुम्हारी क्लास में ना। सर आई वोंट बी एबल टू अटेंड टुडेस लेक्चर बिकॉज़ आई एम गोइंग स्कूल टू कलेक्ट डॉक्यूमेंट्स। मतलब कुछ भी रीजन हो XYZ, एटलीस्ट हमें पता हो। अब VRMS डिराइव करते हैं हम। होप कॉपी कर लिया होगा सभी ने इतना। VRMS अंडर रूट ऑफ दिस, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ DN मॉलिक्यूल्स हैव वेलोसिटी v, DN मॉलिक्यूल का वेलोसिटी v है, v स्क्वायर इनटू DN। देखो मुझे v1 वेलोसिटी है 5 मॉलिक्यूल्स का, तो v1 स्क्वायर मुझे 5 टाइम्स करना पड़ेगा, तो 5 टाइम्स ऑफ v1 स्क्वायर जितने ही मॉलिक्यूल्स है। DN मॉलिक्यूल्स का v स्क्वायर वेलोसिटी, तो DN इनटू v स्क्वायर। ये आ गया एक टर्म हमारे पास। अब हमें सभी का एडिशन चाहिए। एडिशन मींस इंटीग्रेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होल अंडर रूट। जैसे हमने लास्ट टाइम v1 प्लस v2 प्लस v3 किया था, v1 dn का इंटीग्रेशन, v dn का इंटीग्रेशन, यहाँ पे v स्क्वायर dn का इंटीग्रेशन है क्योंकि v स्क्वायर का एडिशन। क्या ये समझ में आता है हमें? सर एक बार Yes, वापस sir. एक्सप्लेन करो ना। देखो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, इसको हम रिप्लेस करते हैं। n1 molecules can have v1 velocity, so v1 स्क्वायर को n1 टाइम्स ऐड किया, n2 can have v2 velocity and so on upon total number of molecules under root। अब इसको हम क्या कर देंगे, n dn molecules का velocity है v,
तो वी स्क्वायर डी एन का एडिशन, एडिशन मतलब इंटीग्रेशन, और नीचे जो n है वो एज इट इज, अंडर रूट एज इट इज। अभी क्लियर Yes, है? sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसे तुम मैक्सवेल से रिप्लेस करोगे और फाइनली जब रिप्लेस कर दोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो ये आंसर आता है 3RT/m। सर हम्म, सर आप लास्ट का एक्सप्लेन कर सकते हो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। क्या लास्ट का मतलब दो ही स्टेप है, दोनों में से कौन सा स्टेप एक्सप्लेन करना है बताओ? सर वो VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT/m। v स्क्वायर dn, v स्क्वायर dn ये होता है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर। तो जैसा हमने लास्ट टाइम v dn का इंटीग्रेशन किया था, इस बार v स्क्वायर का एडिशन, तो v स्क्वायर dn का इंटीग्रेशन, और इसको मैक्सवेल से रिप्लेस करने के बाद फाइनली ये आता है हमारे पास। यदि हम तीनों वैल्यू चेक करें, vmp इज टू v एवरेज इज टू vrms, तो ये होता है अंडर रूट 2RT/m, अंडर रूट 8RT/m, अंडर रूट 3RT/m। सो RT/m सभी में कॉमन है, और ये डिराइव हमने किया है यूजिंग मैक्सवेल। क्लियर? कुछ और रिलेशन आएगा तो उसके लिए अलग आंसर हो सकता है। √2 is to √8/pi is to √3, 1 is to 1.128 is to 1.224। क्लियर? ये वैल्यू डायरेक्टली जेईई मेंस में 2 बार पहले भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट, बस व्हाट इज दिस रेशियो, और ये आंसर था उसका। एक बार 2 बार इस फॉर्म में पूछा चुका है। एक बार VRMS को उन्होंने 1 ले लिया, इसको 1 ले लिया, मतलब √3 से डिवाइड कर दो, इसको 1 लिया तो इसको डिवाइड कर दोगे दोनों तरफ, और वैसा पूछा था। और लास्ट ईयर जेईई 2020 एडवांस में एक क्वेश्चन आया था इस पे बेस, वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, मैं वो क्वेश्चन डायरेक्टली शेयर करूंगा अब स्क्रीन पे, वो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। बट ये वैल्यू पता होनी चाहिए, ये भी डायरेक्टली पूछे गए हैं एग्जाम्स में। एज पर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, सर आपने जो अब तक के डेरिवेशन बताया वो मतलब यूज आने वाले हैं क्या? कौन सा डेरिवेशन? देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, जो भी डेरिवेशन में बता रहा हूँ ना, इसमें ये ऐसा कुछ भी नहीं कि डेरिवेशन यूज आने वाला है, नहीं आने वाला है। बट हाँ, मैं ये तुम्हें डेफिनेटली बोल सकता हूँ, डेरिवेशन में जो कॉन्सेप्ट है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो फंडामेंटल्स है, वो कहीं भी यूज आ सकते हैं। मतलब जब तक हम यदि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चीजें नहीं करेंगे, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करेंगे, तो एडवांस में रिजल्ट अच्छा आना मुश्किल होता है। तो वो डेरिवेशन डायरेक्ट यूज आया हो ना आया हो, इवन आज तक लास्ट 40 इयर्स में हिस्ट्री में जेईई, बट वो मैटर ही नहीं करता, उसका कॉन्सेप्ट डेफिनेटली यूज आया होगा कहीं ना कहीं। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि डेरिवेशन डायरेक्ट नहीं आ सकता, बट ये जैसे मैं सब कुछ जो बता रहा हूँ ना, ये वाला फॉर्म कैसे उससे कैसे डिराइव किया गया है, मैं अच्छा इवन यहाँ से लेके यहाँ तक डेरिवेशन भी नहीं बता रहा हूँ तुम्हें, वो मैथमेटिक्स है, बट बेसिक कहाँ से स्टार्ट करना है ये जरूर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ अलग फॉर्म में दे दिया तो हमें पता लगना चाहिए कैसे डिराइव करना है, राइट? चलो एक क्वेश्चन में मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन पे देता हूं। फाइंड, शायद बुकलेट में तो तुम्हारे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन दिया भी नहीं है ना, तो थोड़ा सा वो मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बोल सकते हो तुम, बट ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं बन सकता। पैराग्राफ टाइप में वो दे दे और तुमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। फिर फाइंड रेशियो ऑफ
fraction of molecules present from 2 VMP to 2 VMP plus dV to the molecules present from VMP to VMP plus dV in a gaseous sample. एक गैसेस सैंपल में वो फ्रैक्शन मॉलिक्यूल का जो इस वेलोसिटी रेंज में प्रेजेंट है अपॉन वो मॉलिक्यूल फ्रैक्शन का जो इस वेलोसिटी रेंज में प्रेजेंट है, उन दोनों का रेशो लेना है। क्वेश्चन पढ़ो और चेक करो क्वेश्चन समझ में आया है नहीं आया। नहीं आया तो फिर मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा। तनिषा, निर्मति, समझ में आया? यस सर। तुम्हारी आवाज बहुत कम आने लग गई आजकल तनिषा, क्या बात है? चल रही है पढ़ाई अच्छे से? नहीं चल रही है तनिषा? चल रही है सर। पक्का? सेंटर पर आकर मिलो तुम एक बार। यस सर। जब भी आओ एक मैसेज जरूर ड्रॉप करना। तब किस दिन आने वाले हो 1 to 3 के बीच में आफ्टर 1 o'clock योर लेक्चर। क्या हो गया? सर क्या है? फीवर सर। वायरल? यस सर। ठीक है, सभी ध्यान रखो भी वायरल चिकनगुनिया और डेंगू बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो थोड़ा सा हम ध्यान ही रखें। इवन गगनदीप सर ने भी शायद तुम्हारा एक लेक्चर लिया था, उन्हें भी डेंगू हो गया। थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है प्लस एट द सेम टाइम बारिश वगैरह में वैसे भी बीमारियां थोड़ी ज्यादा ही होती है। सही है आंसर अभिषेक। अभिषेक का आंसर आया है, सही है। You have to use Maxwell distribution. मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करना है कि तुम्हें मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में वो क्या है एग्जैक्टली ये पढ़ के या पढ़ने के बाद लास्ट टाइम भी समझ में आएगा तो तुम इजीली आगे बढ़ सकते हो फिर। सर
देखो देखना, सबसे पहले तो मैं वो मॉलिक्यूल्स निकालता हूं जो कि 2 BMP से 2 BMP प्लस डीवी के बीच में होंगे। 4 पाई n, इनको डिवाइड कर दिया, फ्रैक्शन है तो dn बाय n, इवन डीवी से भी डिवाइड कर सकते हो, फ्रैक्शन में dv इन बिटवीन द dv। सो 4 पाई m by 2 pi RT पावर 3 by 2 e to the power minus mv। v कितना दिया है, किस वेलोसिटी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 2 BMP से। सो 2 BMP कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ रूट 2 RT by m। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हमें फॉर्मूला पता है 2 RT by m। चलो माइनस mv स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, सो 2 RT by m, ये v का स्क्वायर था, माइनस mv स्क्वायर बाय 2 RT इनटू v स्क्वायर। अब v की जगह पे वापस से रख दो, 2 RT by m, इसका स्क्वायर। क्या यही फॉर्मूला है, 4 पाई m by 2 pi RT पावर 3 by 2 e to the power minus mv स्क्वायर इनटू v स्क्वायर, dv और n को डिवाइड कर दिया। अब आते हैं हम उस फ्रैक्शन पर जो BMP से BMP प्लस dv के बीच में है। सो ये हो गया 4 पाई m अपॉन 2 पाई RT और 3 by 2 e to the power minus m। सिर्फ अब यहाँ पे 2 नहीं आएगा, सिर्फ BMP आएगा, 2 RT by m स्क्वायर अपॉन 2 RT अंडर 2 RT अपॉन m स्क्वायर। सिर्फ 2 वाला फैक्टर हट जाएगा, रेशो ले लो, यही रेशो हमें कैलकुलेट करना है। ये पार्ट पूरा कैंसिल, क्लियर, 2 RT by m स्क्वायर, 2 RT by m स्क्वायर, ये वाला पार्ट पूरा कैंसिल। क्या यहां तक सभी को समझ में आया इतना, इज दैट ओके? यस सर। बचा क्या Yes. ऊपर, ये 2 RT by m अंडर रूट इसका स्क्वायर करोगे, ये 2 RT by m, ये 2 RT by m कैंसिल हो गया क्या, ये 2 RT, ये 2 RT, ये m कैंसिल हो गया। ऊपर बचा e टू द पावर 2 स्क्वायर माइनस साइन e टू द पावर माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4, नीचे बचा e टू द पावर माइनस 1, सो 4 अपॉन e क्यूब। दिस इज द फाइनल आंसर। तुम देखोगे यदि इंटरप्रेट कर पाओगे, कैलकुलेशन बहुत टफ नहीं है, 2 स्टेप में तुम्हारा आंसर आ गया है। अभिषेक का आंसर सही आया था और आर्य का सही आया था। हाँ कौशल क्या बोल रहे हो, इंटीग्रेट किया था BMP। सर वो VMP का है ना, d by dv 1 by n dn by dv, उसमें इंटीग्रेट किया तो मतलब उसमें भी तुम्हें कहीं ना कहीं dn तो यही यूज करना पड़ेगा। मेरे पास तो डायरेक्ट फॉर्मूला इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फॉर्मूला ही है। जब b से v प्लस dv के बीच में कितने मॉलिक्यूल होंगे, v क्या है इनिशियल वेलोसिटी, dv विड्थ, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाना, यू डोंट नीड टू इंटीग्रेट एनीथिंग। यस सर। हाँ कोई कुछ बोल रहे हो, ईशा समझ में आया, अथर्व, लोकेश, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओम, Yes, sir. इसमें dn बाय n निकाल सकते हो, dn अपॉन
एन डीवी भी निकाल सकते हो। ये जस्ट ये रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इन द रेंज ऑफ डीवी। तो दोनों डीवी और डीवी यदि अलग अलग है तो मल्टीप्लाई कर दो उधर, उसके अकॉर्डिंग जा सकते हो, कोई खास बात नहीं है, कैंसिल ही होना है डीवी। चलो एक वो क्वेश्चन मैं तुमसे शेयर करता हूँ लास्ट ईयर जेईई एडवांस का। Is it visible? Question is visible or not? Yes, sir. Yes, sir. If the distribution of molecular speed of a gas is as per figure shown, the ratio of the most probable average and root mean square. ये एडवांस का क्वेश्चन था। सिंगल ऑप्शन करेक्ट, +3 -1। You can type your answer in chat box ABCD. ये ग्राफ दिया है और इस ग्राफ में कहीं भी ये नहीं मेंशन है, हिंट तुम्हें जो दे रहा हूं मैं, कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन है। उन्होंने दिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड एज पर गिवन फिगर। यदि कुछ बच्चों ने पहले किया हो तो नो डाउट वो तो जल्दी से आंसर बता ही देंगे। तनीषा, हर्षिता, मलार, गलत है तुम्हारा आंसर। देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन है ना एकदम सिमेट्रिकल है। तुम देखोगे बॉक्स उन्होंने जो बना के दिए ना एग्जाम में भी एडवांस में, वो इसलिए बना के दिए तुम एग्जैक्टली इंटरप्रेट कर सको कि ये पूरा 100% सिमेट्री है। अब सिमेट्री है तो वीएमपी, वीआरएमएस, वी एवरेज सारे मर्ज हो जाएंगे। क्लियर? इसका आंसर बी। एक मिनट कुछ गलत बी होगा ड्यू टू सिमेट्रिकल ग्राफ। वीएमपी था, वी एवरेज था, वीआरएमएस था। हाँ बस वीआरएमएस डिफरेंट रहेगा। Due to symmetrical graph given average value of velocity will be at the middle. Average और VMP same होंगे, which is almost most probable velocity. While calculating RMS speed, we have to take average of square velocity and its root in square of velocity. तो उस केस में मोर देन हो जाएगा। मैं इसको एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लियर? एक वेलोसिटी लेते हैं हम, चलो 2 मीटर पर सेकंड। एक वेलोसिटी ले लेते हैं 4, एक वेलोसिटी ले लेते हैं हम 6 और एक वेलोसिटी ले लेते हैं 8। सिमेट्रिकल 4 मॉलिक्यूल है। हमने 2 से स्टार्ट किया, 2, 4, 6, 8। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी सेंटर पॉइंट होगा उसके लेफ्ट साइड राइट साइड सेम वेलोसिटी है। अब हम जाते हैं फॉर्मूले से वी एवरेज। वी एवरेज कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, या मैं एक और यहाँ पे ले लेता हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा, 1, 3, 5, 7, 9। सो सिमेट्रिकल वे में चले जाता हूँ मैं, 1, 3, 5, 7, 9। क्लियर? यदि हम एवरेज लेंगे, पांचों का एवरेज कितना आएगा, 5 आएगा क्या? Yes, sir. Yes, तो sir. सारे वेलोसिटी का एवरेज आ जाएगा 5। क्लियर? एवरेज 5, मोस्ट प्रोबेबल। अब मोस्ट प्रोबेबल भी यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है, वैसे तो सबका सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल्स ही हैं,
बट हम मोस्ट प्रोबेबल की बात करें तो वो भी 5 ही आएगा। एग्जैक्टली सेंटर पे हम जा रहे हैं, सेंटर पे मैक्सिमम हो रहा है। सो मोस्ट प्रोबेबल 5, एवरेज 5। यदि हम आरएमएस की बात करेंगे तो आरएमएस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर अपॉन टोटल 5 मॉलिक्यूल्स। चलो कोई कैलकुलेट करके बताएगा कितना आ रहा है। तुम्हारे पास फॉर्मूला भी है क्या इसका, ओड नंबर का एडिशन? चलो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 81 प्लस 49 प्लस 25 प्लस 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 और उसका अंडर रूट, ये आ रहा है 5.74। तो इसका वैल्यू आएगा 5.74 which is roughly 1.224 times of this 5. Clear है? सर नहीं समझा ये। वो 5 कैसे लिया हम? सर वो 5 पे कैसे होगा वो नहीं समझा। क्या 5 पे कैसे हुआ? नहीं नहीं मतलब 5 पे हाई वो हायर कैसे होगा मतलब यानी इस वेलोसिटी? ग्राफ से देखिए जो भी सेंटर वेलोसिटी है वो मोस्ट प्रोबेबल है। यस सर। अब मोस्ट प्रोबेबल आ रही है सेंटर वाली वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी भी यहीं पे आएगी क्योंकि लेफ्ट साइड राइट साइड सब कुछ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। यस सर। अब आते हैं आरएमएस पे। आरएमएस सेंटर पे क्यों नहीं आएगा? सिंपल सा है। क्या मैं 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर बाई 2 करूंगा तो वो 5 स्क्वायर आ जाएगा क्या? यदि 5 स्क्वायर आ रहा है तो सेंटर पे आना चाहिए, 5 स्क्वायर से ज्यादा आ रहा है तो फिर सेंटर पे नहीं आना चाहिए। 3 स्क्वायर 9, 7 स्क्वायर 49, 49 प्लस 9 57, 57 बाय 2 व्हिच इज मोर देन 5 स्क्वायर। सो जब मैं स्क्वायर लेता हूं तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है लेफ्ट साइड राइट साइड, तो वो आरएमएस वाला पॉइंट सेम नहीं आएगा, राइट? जो यस एवरेज सर। और का था। यस सर, थैंक यू। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं जो यदि हमने कर लिए हो एडवांस के। पेपर ओपन ही किया है हमने यदि। सिक्स सिंगल ऑप्शन करेक्ट थे पहले पेपर में, 6 है ना? हाँ, ये था पेपर 2 आई थिंक। उसके बाद थे 6 मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, पेपर 1 है ये। फिर 6 मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट जिसमें पार्शियल मार्किंग थी लास्ट ईयर। ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। फिर तुम देख रहे होंगे ऑर्गेनिक के बड़े बड़े बॉक्स कैसे दिख रहे हैं। ये इनऑर्गेनिक का हुआ, ये भी इनऑर्गेनिक का है। सॉलिड। फिर थे 6 न्यूमेरिकल, 6 सिंगल 6 मल्टीपल 6 न्यूमेरिकल। एटॉमिक मोल से यहां से तो अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये क्वेश्चन था मोल और गैसेस का कॉम्बिनेशन, क्वेश्चन नंबर 16। करोगे ट्राई क्वेश्चन नंबर 16? यस आंसर तुम्हारे सामने, तुम्हें ये लेकर आना है। Aluminium reacts with sulfuric acid to form aluminium sulfate and hydrogen. What is the volume of hydrogen gas in liter produced at 300 Kelvin and 1 atm pressure when 5.4 gram of aluminium and 50 ml 0.5 molar sulfuric acid reacts? Reaction predict कर पाओगे? Aluminium की वैलेंसी 3,
सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फेट की वैलेंसी 2, ट्राई करो जल्दी से। गैसेस स्टेट पीवी इक्वल टू एनआरटी एंड मोल कॉन्सेप्ट, लिमिटिंग रिएजेंट, ये रिएक्शन लिखा हुआ है। इफ यू वांट टू नो रिएक्शन, सर बोलो। सर मेरा आंसर 6.25 है लेकिन इसमें आंसर 6.15। 6.15 पे आना चाहिए, क्योंकि है ना ये एडवांस में जब डेसिमल वाले आ जाते हैं तो शायद 0.1, 0.01, 0.02 तक तो ठीक है, उसके बाद आंसर कंसिडर नहीं किया जाता है, तो इसमें कैलकुलेशन बहुत मैटर कर जाता है। क्वेश्चन का मैसेज देखो, पता है एडवांस में इंटीजर टाइप ही आए ऐसा जरूरी नहीं है।
न्यूमेरिकल बेस भी आते हैं, तो इसमें आंसर डेसिमल में रिपोर्ट करना पड़ सकता है हमें। क्लियर? Yes, sir. चलो मैं इसका एक बार हिमांशु का मैसेज था, कैन वी टेक r इक्वल टू 1/12? डेफिनेटली नो, इफ r इज गिवन इन द क्वेश्चन। उन्होंने दिया है r, तब तो बिल्कुल सवाल ही नहीं होता कि हम r को कुछ भी एज्यूम कर लें, क्योंकि 1/12 होता है 0.0825, तो क्वेश्चन ही रेज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ डेसिमल में आंसर रिपोर्ट करना है हमें। तो एग्जैक्टली जो दिया है वही लेना पड़ेगा और कैलकुलेशन भी पूरा करना पड़ेगा इसमें। हालांकि ऐसा नहीं था कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ था, तो नीचे 180 मारा है, ऊपर 0.082 300 का मल्टीप्लिकेशन, तो कैलकुलेशन भी उतना टफ नहीं था, राइट? Yes, तुम sir. सबसे पहले 0.082 को 300 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वहां से 8.2 into 3 हो जाएगा, फिर 0.25 मतलब 1/4 का मल्टीप्लाई कर दो। तो कैलकुलेशन भी मतलब किया जा सकता है इतना, और उतना एग्जैक्ट करना पड़ेगा फिर हमें। एग्जैक्टली 6.15 आता है जो नंबर्स उन्होंने दिए हैं। इज दैट ओके? यहाँ पे वैसे 5.7 नहीं 5.4 होना चाहिए, स्टिल सारा कैलकुलेशन सही है। 5.4 by 27.2 ये होता है, तो 0.2 ही लिया गया है। ये क्वेश्चन है फिर उसका, बट हाफ लाइफ वगैरह भी है इसमें, तो केमिकल काइनेटिक्स और न्यूक्लियर केमिस्ट्री का कंबाइंड क्वेश्चन है वो। 18 क्वेश्चन थे पेपर 1 में, हम पेपर 2 भी देखते हैं। पेपर 2 में क्या था? ये पेपर 2 है, 6 इंटीजर फर्स्ट। देखो अब ये इंटीजर लिखा हुआ है उन्होंने, तो इसमें क्लियरली मेंशन है इंटीजर टाइप, वो न्यूमेरिकल टाइप था 0 to 9, तो इसमें इंटीजर में आंसर आएगा। Question number 3, it is based on redox reaction. In the chemical reaction between stoichiometric quantity of KMnO4 and Ki in a weakly basic medium, what is the number of moles of I to release for 4 moles of KMnO4 consumed? So reaction को बैलेंस करना था और फिर सॉल्व करना था। यहाँ पे रिएक्शन प्रेडिक्ट करना था
वीकली बेसिक मीडियम में I माइनस जाता है I2 में, और स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम होता ना तो ये I माइनस चला जाता आयोडेट IO3 माइनस आयन में, और ये हम पढ़ेंगे डीएनए ब्लॉक 12th में रिएक्शंस। Then 6 multiple option correct questions with partial marking. उसके बाद अगेन इसमें भी न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस थे, मतलब मल्टीपल और न्यूमेरिकल वाले सेम थे, सिर्फ एक बार सिंगल ऑप्शन करेक्ट और दूसरी बार न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप। एटॉमिक से तो मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा डायरेक्टली लास्ट ईयर। आर्य का मैसेज था इन जी एडवांस व्हाट इज द रेंज ऑफ राउंड ऑफ फॉर करेक्ट आंसर, ऐसा कुछ है नहीं। देखो जब आईआईटी वाले आंसर की रिलीज करते हैं तो काफी बार एग्जैक्टली 6.15 भी लिख देते हैं, काफी बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है तो वो इतना भी कर देते हैं 6.14 से 6.16, 6.10 से 6.20, तो सारे आंसर करेक्ट एज्यूम कर लेते हैं। बट ऐसा कुछ भी बोला नहीं जा सकता कि वो हर क्वेश्चन में ऐसा करें, जैसे इसमें 6.15 एग्जैक्ट आंसर दिया था उन्होंने जो आ भी रहा था, तो कभी कभी वो रेंज दे देते हैं, कभी कभी एग्जैक्ट वैल्यू भी दे देते हैं, और रेंज कितना देते हैं मतलब कोई ऐसा वो नहीं है, और 0.02 0.03 0.05 इससे ज्यादा रेंज जनरली नहीं मिलेगा। ठीक है आर्य, अथर किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो तुम, ये वो मोल कॉन्सेप्ट वाला? हाँ सर। मतलब मॉडरेट क्वेश्चन था, टफ तो नहीं था वो। लिमिटिंग रिएजेंट और पीवी इक्वल टू एनआरटी, गैसेस और मोल को मिला के एक क्वेश्चन बनाया था उन्होंने। यस सर। एक्चुअली लास्ट ईयर के पेपर में ऑर्गेनिक मुझे काफी दिख रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा ज्यादा मुझे वेटेज दिख रहा था, और जनरली ऐसा होता है यदि ऑर्गेनिक ज्यादा आता है तो एवरेज स्कोर डाउन हो जाता है, क्योंकि उसमें कुछ लिमिटेशन नहीं है कि कहां से कैसे क्वेश्चन बनेगा, क्या होगा, एक बार हमें मैकेनिज्म बता दिया गया तो फिर थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं उसपे। ओके चलो, क्या किया था हमने अभी, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये ग्राफ और बनाना 1 बाय dn by dv वर्सेस v, ये vmp है, दिस इज v एवरेज, दिस वन इज v rms। क्लियर, सबसे कम vmp होता है, उसके बाद v एवरेज, फिर v rms अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। आज
1:30 के बाद हम वो रख लें क्या, एटॉमिक और मोल का डिस्कशन, जितने भी बच्चों का रहेगा एक्सपर्टाइज अटेंडेंट वाला, अराउंड 2:30। हो गया कॉपी इतना? एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल Ke1 plus Ke2 plus Ke3 up to Ken upon total number of molecules, half mv1 square plus v2 square up to vn square, सारे काइनेटिक एनर्जी का हाफ m कॉमन ले लिया, हाफ mv1 square, half mv2 square, half mvn square upon n. This is the square of Vrms. Vrms होता है इसका अंडर रूट, तो Vrms का स्क्वायर, Vrms का वैल्यू पुट किया, अंडर रूट 390 by m, small m is mass of one molecule, capital M is mass of one mole molecule, तो small m capital M upon Na कर दिया, जब capital M upon Na करोगे तो capital M कैंसिल हुआ, Na बच गया। R कांस्टेंट, Na कांस्टेंट, इसे नया कांस्टेंट नाम दे दिया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, 3/2 kT. So kinetic energy per molecule is directly proportional to temperature. Last postulate of KTG हमने ये डिराइव भी कर लिया है। क्लियर है? फाइनल रिजल्ट इनमें बहुत ज्यादा मैटर करते हैं।
एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट किया पर मॉलिक्यूल। अब आते हैं हम एन मॉलिक्यूल्स के लिए, सेकंड वन। सेकंड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मॉलिक्यूल्स। तुमसे पूछा गया फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1000 मॉलिक्यूल, 2000 मॉलिक्यूल, तो क्या करोगे? सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मॉलिक्यूल 3/2 kT एवरेज एनर्जी था पर मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर देंगे। क्लियर? n is number of molecules. Third, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल। अब हमें एक मोल का चाहिए, बोर्ड पे देख लेना फिर कॉपी कर लेना। एक मोल का चाहिए तो क्या करेंगे? सो m इक्वल टू Na एवोगाड्रोस नंबर फॉर 1 मोल। तो जो ऊपर वाला फॉर्मूला था उसमें इनको Na रख देंगे। काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT into Na। क्या k into Na, k into Na R होगा क्या? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यस सर। 3/2 RT, k into Na will be R। ये रिप्लेस कर दिया। So kinetic energy per mole will be 3/2 RT. Is that okay? Fourth, total kinetic energy of n moles. Ke total, इसको मैं इस फॉर्म में लिखता हूं, Ke average per mole। Ke total 3/2 RT for 1 mole into number of moles. So it will be 3/2 nRT, और आइडियल गैस के लिए हम 3/2 PV भी लिख सकते हैं, total kinetic energy. Sometimes we can also represent total kinetic energy per unit volume, which is 3/2 P. Clear है? Yes, sir. कर लो कॉपी। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन ई 10 क्वेश्चन है। हमारे पास टाइम है 15 मिनट्स, और सारे इजी से क्वेश्चंस दिख रहे हैं। सारे 10 क्वेश्चंस हम क्लास में ही प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि तुम फिर केटीजी से रिलेटेड दूसरे क्वेश्चंस कर पाओ। मेरा केटीजी कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में बस एक छोटा सा हेडिंग बचा है, वीडियोमेट्री। दैट विल टेक वन मोर लेक्चर, दैट्स इट, एंड देन डाउट डिस्कशन। इजी चैप्टर था ये। सेक्शन ई पार्ट 2 एक्सरसाइज 1 अभी अटेम्प्ट करना है ना, 10 क्वेश्चंस। ऑर्डर सेम रखना, मैं पहले 5 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, देन नेक्स्ट 5। मेरा 3:30 से लेक्चर है एक, तो 3 बजे से भी हम डीसी रखेंगे, तो आई डोंट नो कि 3:30 तक कंप्लीट हो पाएगा नहीं हो पाएगा। 2:45 पे रख लें फिर डीसी। यस सर। सो 2:45 पर एटॉमिक एंड मोल कॉन्सेप्ट एक्सपर्टाइज अटेंड।
चलो कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है फर्स्ट 5 में, फर्स्ट 3-4 में? या मैं अपने हिसाब से कुछ क्वेश्चंस कर देता हूं बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 1 कर लेता हूं पहले तो मैं। Temperature at which RMS speed of photo is equal to that of neon. So RMS speed of O2, that is under root 3 RT upon molar mass of O2 32 into 10 to the power minus 3। यदि हम सब कुछ SI यूनिट में रख रहे हैं, so it is better to keep molar mass is also in SI unit। किलोग्राम में रखो इसे, ठीक है, equal to neon 3R, temperature is 300 Kelvin, molar mass for neon is 20 into 10 to the power minus 3। ये 3R कैंसल, 10 to the power minus 3 कैंसल, हमें स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, T by 32 300 by 20 16 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, T आ गया 480 केल्विन। ये डेंसिटी को और मोलार मास को, वेलोसिटी को रिलेट भी कर सकते हैं हम। डेंसिटी इज Pm by RT और हर डेंसिटी में RT by M होता ही होता है। सो E2 VRMS पूछा है हमसे, प्रेशर दिया है 3RT by M, डेंसिटी होता है Pm by RT। चलो RT by M को रिप्लेस कर दो P by rho से, so velocity can be written as 3P by rho। ठीक है, Pm by RT से RT by M रिप्लेस किया, प्रेशर अपॉन डेंसिटी, हमें प्रेशर और डेंसिटी दिया है इसमें। ऐसा यूनिट में रखो सभी को 3, प्रेशर पास्कल में 1.2 10 to the power 5, डेंसिटी ऐसा यूनिट में 4 kg पर मीटर क्यूब। कैलकुलेशन पे आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में, हो जाएगा E2 Is that okay, E2? Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. E4 कर देता हूं मैं क्वेश्चन। The kinetic energy of n molecule of O2 is x joule। काइनेटिक एनर्जी होता है 3 by 2 kT, T दे रखा है -123, हमें केल्विन में चाहिए, so 150 केल्विन into n। Another sample of O2 at 27 degree Celsius has kinetic energy 2x। तो दूसरे सैंपल का काइनेटिक एनर्जी 2x, कितने टेम्परेचर पे 3 by 2 K 300, और इसमें हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं। So kinetic energy 3 by 2 kT into number of molecule, 3 by 2 kT into number of molecule, final second time kinetic energy 2x, first time x, दोनों का रेशो ले लो, ये x कैंसल, 3 by 2 k कैंसल, 150 ये बचा 2, लेफ्ट साइड क्या बचा है 1 by 2, राइट साइड n upon 2 n dash, ये 2 कैंसल, n and n dash will be equal। क्लियर है E4? So kinetic energy of n molecule 3 by 2 kT into n। एक E5 और कर रहा हूं मैं बोर्ड पर। Average kinetic energy of 8 gram of methane। So kinetic energy हमें 8 ग्राम ऑफ मीथेन दे रखा है। एक काम करते हैं 3 by 2 RT 3 by 2 nRT, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। 3 by 2 नंबर ऑफ मोल्स 8 ग्राम मीथेन, 8 by 16 मोल्स ऑफ मीथेन, R का वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 300 केल्विन। अच्छा, बट आंसर देखें पर मॉलिक्यूल में, तो पर मॉलिक्यूल फिर तो हम इस फॉर्मूले से जाते हैं
फॉर्मूला ही गलत यूज कर लिया हमने। 3/2 kT, 3/2 k का वैल्यू कितना था 1.10⁻⁻23। टेम्परेचर इज गिवन 300 केल्विन। कैलकुलेशन कर लेना आप, जूल पर मॉलिक्यूल, सारे ऑप्शन से पर मॉलिक्यूल में। ठीक है आर्य? यस सर। सर हाँ सर फिर इस क्वेश्चन में जो वेट दिया है उसका मतलब कोई यूज नहीं है क्या? यूज नहीं है उसका, उस वेट का कोई यूज नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है बस। आई एम वेटिंग फॉर ऑल रिमेनिंग क्वेश्चंस। जल्दी से अटेंड करो, डाउट है तो पूछो। सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं। अब इस वीक में मेरा लेक्चर नहीं है ना? क्या बोल रहे हो? नो सर। एक्सरसाइज 1 अप टू सेक्शन ई कंप्लीट, एक्सरसाइज 3 कंप्लीट, इतना तुम्हें करना है नेक्स्ट लेक्चर तक। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 पार्ट 2 बोथ बहुत कम क्वेश्चंस हैं। पार्ट 1 में 13 क्वेश्चंस हैं, पार्ट 2 में 13 क्वेश्चंस हैं, 26 हो जाएगा ना इतना नेक्स्ट वीक तक? क्या ज्यादा होमवर्क है? आज थर्सडे वैसे तो पार्ट 2 का तो हो ही गया, मतलब इसमें तो बहुत कुछ हो चुका है। होंगे टोटल मतलब 50 के आसपास क्वेश्चन हो सकते हैं मैक्सिमम। ऑर्डर यही रखना करने का ना, मैं इसी ऑर्डर में डिस्कस करूंगा, पहले ये, फिर पार्ट 1, फिर पार्ट 2। स्वानंद का मैसेज सर, इज देयर एनी टेस्ट? ग्रुप पे आया टेस्ट का कोई? स्वानंद नहीं सर, मैं होमवर्क का बता रहा था सर, टेस्ट भी है तो वो कर। तो टेस्ट में गे से 7 हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है? उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। टेस्ट के लिए हमें अलग से ऐसा थोड़ी बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। तुम रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, बुकलेट सॉल्व करोगे तो टेस्ट का काम हो गया। यस सर। हम जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। एक ही बात है, मीन मींस एवरेज।
ओके, कुछ डिस्कस करना है सेक्शन ई पार्ट 2 जितना सॉल्व किया है? Any doubt? E6 to E10? सर E6 कौन सा? Which question? अरे बोलो, किसने क्या बोला था? सर E6 According to KTG, a diatomic molecule, the pressure exerted by the gas is proportional to mean. D option. Last postulate of KTG. D option is correct. Average kinetic energy is proportional to absolute temperature. Absolute temperature means temperature in Kelvin. Clear? yes sir, thank you sir. चलो फिर मैं सेशन एंड कर रहा हूँ, अभी किसी का कोई डाउट नहीं है इसमें से। कर लेना होमवर्क, पर डिस्कस करेंगे, और एक यूरियोमेट्री छोटा सा हेडिंग बचा है वो खत्म करेंगे नेक्स्ट वीक। एंडिंग सेशन नाउ, और डीसी का टाइम 2:45। जिन बच्चों ने किए हैं वो उनके लिए, नॉट कंपल्सरी टू एवरीवन।